अब इसमें कोई शक तो नहीं है कि कावेरी पोद्दार से हुई है बहुत बड़ी गलती, लेकिन गलती मनोज के लिए हुई है या अभीरा के लिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कहानी को देखकर यदि आए होंगे, एपिसोड को देख कर आए होंगे, तो बेशक ही आपको ऐसा लगा कि कावेरी पोद्दार ने जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया, जो केबिन बनने वाला था मन्नू के लिए, उस केबिन पर बैठा दिया हमारी अभीरा को। यानी अभीरा को वो सम्मान मिला जो सम्मान डिजर्व करते थे हमारे मनोज जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक और ही बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी है, जिसके बुनियाद पर ही कावेरी पोद्दार यानी हमारी श्रीमती दादीसा ने यह फैसला किया। और जाने अनजाने से इन्होंने आज एक बहुत बड़ी गलती करके ना एक बहुत बड़ी सही कदम उठाया, यानी बहुत बड़ा, जिसके तहत ऐसा कहा जा सकता है कि भाई हार कर भी जीत गई, वो बाजीगर बनी है आज हमारी श्रीमती कावेरी पोद्दार। अब ये कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। और कौन सही, यानी मनोज जिस तरीके से फिर रिएक्ट करेगा और अपने लॉ फर्म को छोड़ देगा, पोद्दार फर्म को, क्यों? क्योंकि उसे वो सम्मान नहीं मिला, उसे वो केबिन नहीं मिला। और क्या यहाँ पे मनोज सही है, क्या यहाँ पे मनीषा सही है, या फिर कावेरी पोद्दार और अभीरा सही है, और कौन गलत? आइए जानते हैं डिटेल में आज के इस खास रिपोर्टवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ से जुड़े एक और बड़ा अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर गौर करने वाली बात है कि भाई कावेरी पोद्दार ने इतने प्यार से मनोज जी के लिए केबिन बनवाया था कि भाई इस केबिन में मन्नू का स्वागत किया जाएगा, धूमधाम से उसे बिठाया जाएगा। कितने दिनों से वो इस फर्म के लिए कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन कभी भी उसने कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज वो अपने दम पर पहली बार कोई केस जीत कर आया है, जहां पर कावेरी पोद्दार ने उसे चॉकलेट भी दिया। अपने बेटे को चॉकलेट देने के बाद मनीषा ने अरमान को कहा था कि क्यों ना दादीसा को ये बोल दिया जाए कि ये जो फर्म है, ये जो केबिन है, वो किसे मिले, वो मनोज को मिले और मन्नू जी को मिले। और जिसके लिए अरमान बात भी करता है और श्रीमती कावेरी पोद्दार हमारी दादीसा मान भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसी के ठीक पहले होता कुछ यूं है कि कावेरी पोद्दार हमारी अभीरा को एक बहुत बड़ा एयरलाइंस का केस सौंपती है, जो केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और इस केस को यदि कोई जीत जाता है तो यकीन मानिए कावेरी पोद्दार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दोस्तों ये केस यदि कोई हार जाएगा तो बेशक ही पोद्दार एंड फॉर्म्स एसोसिएशन के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अपनी बुनियाद पर, अपने बलबूते पर किसी भी तरीके से अभीरा इस केस को जीत जाती है। और ऐन मौके पर जैसे ही कावेरी पोद्दार मन्नू को चेयर पर बैठाने ही वाली होती है, केबिन को सौंपने वाली होती है, अरेस्ट करने वाली होती है, कि उसी वक्त में अभीरा चिल्ला कर जोर से आती है, दादी साहब मैं केस जीत गई। और यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ अभीरा केस नहीं जीती है, बल्कि केस के अलावा अभीरा ने 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एयरलाइंस वालों के साथ, उसे भी हासिल कर लिया। यानी आने वाले 10 सालों तक एयरलाइंस से रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो इनके क्लाइंट बने रहेंगे, पोद्दार एंड पोद्दार फर्म्स के। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के अलावा ऐसे छोटे शहरों में कभी भी कोई क्लाइंट्स एयरलाइंस को नहीं मिलते। लेकिन पहली बार ये उपाधि मिली, इसीलिए कावेरी पोद्दार खुशी से फूले नहीं समा पाई। और कावेरी पोद्दार को ये समझ में नहीं आया कि कब क्या करना है। लेकिन यकीन मानिए कावेरी पोद्दार ने ऐसा किया है तो बेशक इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। और वो वजह यह है दोस्तों कि जो अभीरा ने किया ना, वो आज तक पूरे पोद्दार एसोसिएशन में, पूरे पोद्दार परिवार में किसी ने नहीं दिखाया करके। और यकीन मानिए मन्नू ने केस जीता होगा, अरमान ने केस जीता होगा, संजय ने केस जीता होगा, सभी ने केस लड़ा होगा, सभी ने इस एसोसिएशन को कई सारे क्लाइंट दिलाए होंगे। लेकिन एयरलाइंस जैसा एक क्लाइंट्स, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट, जिससे 10 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट दिलाना, यानी कुल मिलाकर आने वाले 10 सालों तक पोद्दार एसोसिएशन खाली नहीं जाएगा, इनकी जेबें भरे रहेंगी। और इसी के लिए इतने बड़े उपाधि को लाने के बदौलत अभीरा को ये केबिन मिलना सही था, ये डिजर्विंग थी। ये जो केबिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अभीरा के लिए बनी थी। बेशक ये नामकरण पहले से किया गया होगा मन्नू के लिए, लेकिन ऐन मौके पर यदि ये एसोसिएशन मिला है हमारे वन एंड ओनली कौन भाई, अभीरा को, तो भाई इसमें कोई गलत दिलचस्प। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि फिर से एक और नया केबिन बन जाएगा मन्नू के लिए। लेकिन मन्नू और मनीषा को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो ये लोग भी ना कहीं अंदर ही अंदर भाई अभीरा को सपोर्ट करते थे। ये लोग हमेशा से बोलते थे कि भाई अभीरा को हम सपोर्ट करते हैं, अभीरा के साथ है। तो भाई आज अभीरा को यदि इतनी बड़ी उपलब्धि
मिली है, जो कावेरी पोद्दार इतने दिनों से अभीरा से नफरत कर रही है, यदि उसी कावेरी पोद्दार ने अभीरा को इंस्टेंट में इतना बड़ा सरप्राइज दिया है तो उसके लिए सारे घर वालों को खुश होना चाहिए, ना कि मुंह लटकाकर अभीरा के इस केबिन का शुरुआत ऐसा करना चाहिए। बेचारी अभीरा की जिंदगी में क्या कुछ नहीं खोया उसने। पहले तो उसकी मां चले गई, फिर अरमान चले गया था, फिर घर चले गया था, परिवार चले गया था, उसके साथ फिर अभी आरोप लग गया। भाई इतने सब कुछ बीच में यदि उसने कुछ कमाल कर दिखाया तो भाई कुछ तो बनता है ना भाई। इसीलिए अभीरा को ये केबिन मिलना बहुत जरूरी था, उसी के कारण अभीरा की जिंदगी में खुशियां थी। लेकिन शायद इसके बाद बेचारा अरमान ना फूला नहीं या यूं कहीं में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अरमान को समझ में नहीं आएगा कि दादी साहब ने ये क्या कर दिया। देखो भाई अभीरा ने कुछ नहीं किया, जो भी करे तो दादी साहब ने किया है, तो जो भी बोलेगा वो दादी साहब को बोलेगा, ना कि अभीरा को। इसीलिए भाई हमारे मन यानी मनोज छोड़ देगा इस पोद्दार एसोसिएशन को, फर्म को, और वो ये बोल देगा कि मैं अब इस लॉ फर्म में काम नहीं करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा ये काम, वो बोल के छोड़ देगा। जिसके बाद मनीषा को ये लगेगा कि ये सब कुछ अभीरा की वजह से हुआ है और वो अभीरा को बोलेगी, जिसके बाद अभीरा को बोलने के कारण मनीषा का जवाब देने के लिए वहां पे कावेरी पोद्दार आएगी और कावेरी पोद्दार आके मनीषा को जवाब देगी और बोलेगी कि तुम गलत हो मनीषा इस बार। अब यानी कुल मिलाकर कावेरी पोद्दार खुद से बोल रही है कि मनीषा तुम गलत हो। यदि कावेरी पोद्दार खुद गलत होती तो वो अपनी गलती स्वीकार करती, जिस तरीके से वो अभीरा के केस में, विद्या के केस में, संजय के केस में, माधव पाइसा के केस में, बच्चों के केस में, कृष्ण के केस में उन्होंने खुद को अरेस्ट किया था, सरेंडर किया था। और यही वो बात है कि भाई यदि आज मनीषा गलत है तो कावेरी पोद्दार सही है, और कावेरी पोद्दार सही है तो इसका मतलब है कि अभीरा की कोई गलती नहीं है। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी बात क्या है कि भाई कावेरी पोद्दार ने क्यों किया पता आपको? सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, देखो दोस्तों क्या होता है कि ना यदि मन्नू को ये केबिन मिल जाता तो रोहित मुंह फुला लेता, और रोहित मुंह फुला लेता तो मन्नू जी के लिए, मनीषा के लिए बहुत बड़ी बात होती। और रोहित को यदि केबिन नहीं मिला है तो इसके लिए विद्या का मुंह सबसे ज्यादा लटकता है, और यदि रोहित को केबिन नहीं मिला और अभीरा को केबिन मिला है तो ये तो कावेरी पोद्दार के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। भाई विद्या ने आज चैलेंज किया था, देखो सबसे बड़ी बात क्या, विद्या ने क्या चैलेंज किया था, भाई आपकी जोड़ी, आपकी बहू और आप जीती हैं या मैं और मेरी बहू और मेरे बेटे जीतते हैं, ये वाला कंपटीशन लगा। यानी विद्या, रोहित और रूही एक टीम हो गए हैं और हमारी कावेरी पोद्दार, अभीरा और अरमान एक टीम में हो गए। और ये टीमों को देखकर लगता है आपको कि किसकी जीत किसकी हार होगी? भला ये बैटल है भाई, इसे जरूरत ही नहीं है, इसे कंपटीशन घोषित ही नहीं करना है। ये दोनों अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारी विद्या को ये कुछ अपनी जिद करनी, मनमानी करनी है तो मनमानी कर लेने दो ना भाई, इसमें किसी का क्या ही जाता है। अब विद्या बच्ची से बिहेव कर रही है, इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी कावेरी पोद्दार ने विद्या को बिल्कुल भी खरी खोटी कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप उसे कपड़े जेवर जो भी वो दे रही है दशहरा में उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई अब ना हमारी कावेरी पोद्दार अरमान अभीरा के लिए जी जान एक कर देगी, ये इस कहानी को देखकर समझ में आ रहा है। यानी कुल मिला के अभीरा अरमान को इस दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला और वो है कावेरी पोद्दार का। अब ऐसे में कावेरी पोद्दार के होते हुए क्या अरमान अभीरा के ऊपर ये विद्या और रूही इनका प्रकोप चलेगा, या इन लोग कुछ और नई तरकीब आजमाएंगे जहां पर कावेरी पोद्दार के ऊपर अटैक होगा? यानी अटैक होने वाला था अभीरा के ऊपर, लेकिन अटैक होगा कावेरी पोद्दार के ऊपर। ऐसे में कावेरी पोद्दार क्या अभीरा के ऊपर होने वाले इस अटैक के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है, और क्या इसका संकेत है कि अब कावेरी पोद्दार के होते हुए अरमान अभीरा को कुछ नहीं कर सकता? क्या लगता है आपको आने वाले एपिसोड का कितना एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये थी दोस्तों आज आपके पसंद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। बेशक ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले मैं वेणु कुमार जल्दी मिलूंगा आप ही के सामने एक और बहुत बड़े अपडेट को लेकर, आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े। तब तक मुझे दे इजाजत, आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है को स्टार प्लस पर और एनी टाइम म्यूजिक पर, हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाय बाय।